हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुजी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ। इस चैनल की तरफ पूरी दुनिया की संगत नूं जय गुरु जी ते गुरु जी के जन्मदिन दियां लख लख करोड़ करोड़ वधाइयां संगत जी। दास दी गुरु जी चरणों में अज की तरीक अरदास है मेरे मालिक, सारी संगत दे, पूरी दुनिया की संगत दे रुके हुए कारज सवारो सच्चे पातशाह, सब दे कारज सिद्ध करो सच्चे पातशाह। जय गुरु जी। संगत जी, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप दुनिया या इंडिया किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे मालक दा हुक्म हैगा सच्चे पातशाह दा, मेरे सतगुरु दा, कि गुरु जी के इस जन्मदिन के उत्ते ना बहुत ब्लैसिंग्स हैं संगत जी। संगत जी, आज मैं थोड़ा पंजाबी में थोड़ा हिंदी में सत्संग शेयर होगा ये। संगत जी, ये सत्संग इस दास का ही सत्संग है जो आज गुरु जी की आज्ञा से ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। संगत जी, मेरा नाम संजीव नारंग है, मैं सूरत से हूँ। ये सत्संग जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था 16 जुलाई 2019 गुरु पूर्णिमा वाले दिन संगत जी, इस दास को। और ये सत्संग है, ये बहुत प्यारा सत्संग है। इसको ना मैंने, गुरु जी ने मुझे सत्संग सारे लिखवाए हैं, तो ये सत्संग को मैंने द मोस्ट ब्यूटीफुल सत्संग ऑफ माई लाइफ व्हेन आई मेट 1-to-1 गुरु जी। हाँ जी, ये इस हिसाब से इसको लिखा हुआ था। तो आज गुरु जी के आगे ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है और ये बहुत कम इस सत्संग को मैंने शेयर किया है और आज मालिक का हुक्म है इस सत्संग के थ्रू पूरी दुनिया की संगत में कितनी ब्लेसिंग जाएंगी संगत जी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ मेरे मालिक की मेहर इतनी है कि जैसे जैसे आप सत्संग को सुनेंगे कितनी ही संगत को गुरु जी की फ्रेगरेंस आएगी, गुरु जी की प्रेजेंस अपने साथ फील होगी संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये सत्संग है 20 अक्टूबर 2019, हाँ जी, संडे का दिन था और ये सत्संग हुआ था संगत जी हमारी सूरत की बड़ी प्यारी संगत हैं, गुरु जी की लाडली संगत हैं राघव खन्ना अंकल, उनके घर पुण्य भूमि में संगत जी सत्संग हुआ था। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब से मुझे और मेरी आंटी गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है ना, तब से हम दोनों के मन में एक विचार बहुत बार आता था और हम एक दूसरे से ना बात भी करते रहते थे, कहते रहते थे कि हमारे ऐसे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कितने खराब कर्म है कि गुरु जी ने जब चोला धारण करा था तब हमें एक बार भी अपने पास दर्शनों के लिए नहीं बुलाया। जबकि संगत जी, मेरा बर्थ प्लेस सहारनपुर है और वहाँ से दिल्ली 3 घंटे का रन है मात्र। और जनरली हम दिल्ली आते जाते रहते थे उस समय पे, जब गुरु जी एम्पायर स्टेट और बाद में बड़े मंदिर आ गए थे, लेकिन तब भी गुरु जी ने हमें नहीं बुलाया। और मज़े की बात है कि संगत जी, मेरी आंटी जो है वो खुद लुधियाना की है और लुधियाना से जलंधर, जहाँ गुरु जी काफ़ी समय रहे, मात्र 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन गुरु जी ने उनको भी नहीं बुलाया। ये बात ना संगत जी हमें अंदर तक रुला देती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ को। कई बार जब मैं नारंग अंकल हैं जो गुरु जी के साथ रहते थे, सरदार जी, उनके सत्संग सुनता था ना, तो वो हमेशा उनको गुरु जी की 2 बातें बताते हैं वो अपने सत्संग में। नारंग अंकल, पहली बात वो कहते हैं, नारंग अंकल तेरी ऐश हो गई। दूसरी बात, नारंग अंकल तू 1-to-1 शिव दे दर्शन करदा पे आए। मैं अपनी आंटी को संगत जी कई बार मजाक में कहता था कि गुरुजी ने ना, आंटी ये ना मेरे लिए कही है बात, ये नारंग अंकल तेरी ऐश होगी, नारंग अंकल तू शिव दे दर्शन करता पे 1-to-1, ये मेरे लिए कही है, क्योंकि संगत जी मैं भी नारंगा। तो आंटी मेरी मजाक में मुझसे यही बात हमेशा कहती थी, बात तो सही है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप भी नारंग है, लेकिन यह बात गुरुजी ना, सरदार जी है ना जो नारंग अंकल, उनके लिए कही है। अब संगत जी अब वो बात बोलती थी और मैं सुन के चुप हो जाता था। अब 20
अक्टूबर के दिन जो सत्संग था, जब सत्संग के अंदर शब्द बाणी चल रही थी, तो मेरे मन में ना वापस एक वो भाव आ गया, गुरुजी आपने मुझे और मेरी आंटी को कभी नहीं बुलाया। मैं ना एक छोटे बच्चे की तरह ना गुरुजी से ज़िद करने लगा, गुरुजी आज ना मुझे ना तो आपकी फ्रेगरेंस चाहिए और ना ही कोई मैसेज, मुझे आज आपके 1-to-1 दर्शन चाहिए। थोड़ी देर तक संगत जी ऐसे ही चलता रहा, गुरुजी के साथ कन्वर्सेशन टेलीपैथी चलती रही। फिर गुरुजी की आवाज़ आती है, कहते हैं नारंग अंकल ध्यान नाल सुन, आज सत्संग तो बाद आरती होएगी, उस तो बाद गौरव अंकल लंगर ट्विन शेयरिंग विच अनाउंस करेंगे। हाँ जी, उस समय गौरव अंकल वहाँ पे मैनेजमेंट संभाल रहे थे, गौरव छाबड़ा अंकल। तो संगत जी गुरुजी बोले आज सत्संग तो बाद आरती होएगी, उस तो बाद गौरव अंकल लंगर ट्विन शेयरिंग विच अनाउंस करेंगे। तेरे अगे जो छोटी बिटिया बैठी हैगी ना, मैं उस दे रूप विच तेरे नाल लंगर शेयर करांगा। जितने 1-to-1 दर्शन करने होन कर लवी, ते एक गल दा और ध्यान रखी, तू लंगर एक वारी तू बाद दोबारा कदी नहीं लेंदा, मैनू ना रोकी। मैं एक चपाती ते कुकुम्बर लवांगा ते बाद विच चिल्ड पानी लवांगा। संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था ना, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि मैं ना लंगर मेरे पास थाली में आ जाता था तो मैं एक ही बार लेता, दोबारा लेता नहीं था। तो गुरुजी ने ये चीज़ भी मेरा मिथक मेरा तोड़ा इस चीज़ के लिए, ये बात कह के कि मैं दोबारा लवांगा। अच्छा, गुरुजी की इतनी बात सुन के ना संगत जी मैं चुप हो गया। उसके बाद सत्संग के बाद जब आरती हो गई, तब देखिए गुरुजी की क्या गजब माया है। मैं यह बात उनकी कही भी ना पूरी तरह से भूल ही गया गुरुजी ने क्या कहा। इतनी देर में ना गौरव अंकल ने अनाउंस किया कि आज संगत ज़्यादा है और लंगर ट्विन शेयरिंग में होगा। अच्छा, तब मुझे ऐसा लगा कि यह शब्द मैंने ना कहीं सुने हैं, लेकिन उस समय भी ना देखो गुरुजी की मौज की मुझे कुछ याद नहीं आया और मैं हाथ धोने के लिए ना वॉशरूम में चला गया। संगत जी जब मैं वापस आया ना, तब तक सारी संगत ट्विन शेयरिंग के हिसाब से आमने सामने एडजस्ट हो चुकी थी। इतने में ना नितिन कपूर अंकल हैं जो सत्संग में सेवा का काम संभाल रहे थे, वो मेरे पास आते हैं और कहते, और जो बिटिया जो गुरुजी ने मुझे कही थी ना, जिस बिटिया के रूप में मैं तेरे साथ लंगर शेयर करूंगा, वो बिटिया वहाँ खड़ी थी। उस बिटिया को इशारा करके कहने लगे, अंकल आज ये आंटी आपके साथ लंगर शेयर करेंगी। संगत जी मैंने जब उस बिटिया को देखा ना, तो मुझे गुरु जी की कई सारी बातें याद आ गई। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। संगत जी गुरुजी उस समय मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और बहुएं ना अपनी आईब्रोज ऊंची करके मुझे देख रहे थे। गुरुजी मेरे सामने संगत जी ट्विन शेयरिंग में लंगर में बैठ गए। संगत जी मैं समय सिर्फ रोता रहा, सिर्फ रोता, और मेरे मालिक मुस्कुराते रहे। इतने में संगत जी लंगर प्रसाद आ गया। मुझे गुरुजी का एक चरण नज़र आ रहा था जो गुरुजी ने बाहर निकाल के रखा हुआ था। संगत जी गुरुजी पालथी मार के बैठे थे। संगत जी मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतनी देर में संगत जी गुरुजी और मैं दोनों लंगर लेने लगे। थोड़ी देर के अंदर ही संगत जी वहाँ पे ना शिव तांडव स्तोत्र बजने लग गया था। यकीन मानिए संगत जी मुझे ना आज भी शिव तांडव स्तोत्र की सिंगल लाइन भी बोलनी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो बजने लगा संगत जी मेरे मुंह से खुद ही गुरुजी ने अपने सामने शिव तांडव स्तोत्र निकलवा दिया। संगत जी मुझे नहीं मालूम संगत जी इतना शुद्ध उच्चारण के साथ गुरुजी की स्तुति और वंदना मैं कैसे कर रहा था मेरे मालिक की। संगत जी गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, लंगर कर रहे थे, मैं स्तुति बोल रहा था। आंखों से आंसू संगत जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे मेरे मालिक का। स्तुति पूर्ण, जैसी स्तुति पूर्ण हुई संगत जी खत्म हुई, एक सेवादार अंकल आए चपाती और सब्जी प्रसाद लेकर। गुरुजी ने ना अपने दोनों हाथों में एक चपाती प्रसाद लिया, दोनों हाथों में लिया था संगत जी चपाती प्रसाद, और उस सेवादार से कुकुम्बर डालने को कहा, जैसे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था। संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी को देख रहा था, अपने मालिक को। मैंने एक चपाती प्रसाद मैंने भी ले लिया संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ना प्लेट से एक एक दाना उस चपाती प्रसाद से साफ करके खाया मेरे मालिक ने। बाद में प्लेट में थोड़ी सी सब्जी लग गई थी संगत जी, रह गई थी, वो भी गुरुजी ने अपने अंगूठे से ना संगत जी साफ करके पूरी खाई। संगत जी मैं देखता ही रह गया। इतनी देर में संगत जी एक सेवादार अंकल जल प्रसाद की बॉटल्स लेकर आ गए। गुरुजी ने ना उनसे जल प्रसाद मांगा। संगत जी सेवादार अंकल तो उनको छोटी बिटिया नजर आ रही थी और मुझे गुरुजी साक्षात बैठे हुए मेरे सामने थे।
उन्होंने सादी बॉटल जल प्रसाद की दे दी और गुरुजी इशारा करके बोले ये नहीं वो वाली। सेवादार अंकल बोले ये तो चिल्ड है। गुरुजी बोले आज तक चिल्ड ही पीना है। गुरुजी संगत जी, गुरुजी की बात सुन के दास की रोनी नहीं बंद हुई संगत जी। गुरुजी की बोतल देख के मैं देखते ही रह गया गुरुजी को संगत जी। गुरुजी ने बोतल खोली, आधा जल प्रसाद लिया और उठ के चले गए संगत जी। मैं देखता रह गया, मेरे सिर्फ आंसू निकलते रह गए संगत जी। इस समय भी मैं आपसे सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना, गुरुजी सामने मेरे बैठे हैं संगत जी, और मैं गुरुजी के साथ ही सत्संग को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी। और सत्संग के बाद संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैंने अपने आंटी को और 2-3 संगत को और शेयर किया। मैं और मेरी आंटी जब वहाँ से बाहर निकले संगत जी, हम लोग घर तक आए। घर तक गुरुजी की फ्रेगरेंस मुझे और मेरी आंटी को दोनों को बराबर हमारे साथ चल रही थी संगत जी। और यकीन मानिए संगत जी, उसके बाद 3 दिन तक मुझे होश नहीं रहा। मेरी स्टेट ऑफ माइंड आप जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल शून्य थी। मुझे नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में था। 3 दिन के बाद फिर मालिक की मेहर हुई और मैं नॉर्मल हुआ संगत जी। और ये संगत जी आज का जो सत्संग मैंने शेयर किया ना, ये मेरे मालिक की आज्ञा से। इसके साथ ही मैं संगत जी मैं अपने मालिक से एक ही अरदास करता हूँ, सच्चे पातशाह आज आप जी का जन्मदिन है, ब्लैसिंग दी भरमार ते बारिश है गया ब्लैसिंग्स दी संगत जी अज। हे मेरे गुरु जी सारी संगतां दे कारज करो मेरे मालिक, एक एक संगत दा कागज पूर्ण करो। जिसकी फाइनेंस दी प्रॉब्लम है मेरे मालिक, उस संगत दी फाइनेंस दी प्रॉब्लम दूर करो गुरु जी। जिन्होंने मकान नहीं उन्होंने मकान बनाओ, जिन्होंने गड्डी नहीं उन्होंने गड्डी दियो संगत जी नू। हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, जिन बच्चों की पढ़ाइयां भी दिक्कत उन्होंने पढ़ाइयां चंगी तरह कराओ मेरे दाता। ते जेरे बेटियां दी गोद सुनिए मेरे मालिक सच्चे पातशाह, उन्होंने दी गोद भरो मेरे दाता, उन्होंने गोद भरो मेरे मालिक। अपनी कृपा करो, मेहर करो, बख्श अच्छा स्वास्थ्य बख्शो संगत जी नू। हे मेरे दाता सारी संगतां दा कल्याण करो। ते हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, करोड़ों जून इस वक्त अपने कर्मां नू कट रही हैं, अलग अलग रूपां विच अलग अलग भटकदियां पईयां। हे मेरे दाता सारी जून दा कल्याण सिर्फ तुसी कर सकते हो गुरु जी। सब दा कल्याण करो मेरे मालिक, सब दा कल्याण करो। जय गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक होगी हो इस दास को लो माफ़ कर देना मेरे मालिक। गुरु जी हे मेरे संग दातार, इस दास ਨੂੰ बख्श दे मेरे मालिक, बख्श दे। जय गुरु जी संगत जी।